हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली देखते हैं बिना डिले किए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हमारे जो इंटरमीडिएट के कोर्स में है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन के मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। इसमें 9.3 में हमारे पास ये आएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, 9.4 में आने वाला है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड और 9.5 में आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग 9.3 के बारे में डिस्कस करने हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल का नाम ही सुन के पता चल रहा होगा कि वेरिएबल को अलग अलग कर देना है। इट मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास होगा। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स लिखा हुआ, हमें यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। मीन्स एक्स के साथ डी एक्स के साथ एक्स वाली पार्टी और डी वाई के साथ वाई वाली पार्टी। इसी तरह से हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के थ्रू इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड को समझते हैं, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे बिना डिले किए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स दिया हुआ है। हमें क्या करना है? वाई वाली पार्टी को डी वाई के साथ और एक्स वाली पार्टी को डी एक्स के साथ कर देना है। तो इसमें हम अगर करना चाहें तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। डी वाई के साथ वाई वाली पार्टी और डी एक्स के साथ एक्स वाली पार्टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो डी वाई बाई वाई मीन्स डी एक्स बाई एक्स स्टूडेंट्स, एल एन एक्स होता है, ये हो गया एल एन वाई और इज इक्वल टू इधर हो गया एल एन एक्स, एल एन एक्स। अब एक कांस्टेंट भी आता है स्टूडेंट्स, तो चाहे हम सी ले सकते हैं या लॉग सी ले लेते हैं। लॉग सी हमारे पास बेहतर होता है, तो एल एन सी ले लेते हैं। ये एक्स सी हो गया और ये वाई हो गया। ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू हमें मिल गया एक्स सी, या फिर सी एक्स कह दें, सिंस एल एन एक्स प्लस एल एन सी मीन्स एल एन एक्स सी। लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी। यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सोल्यूशन ये है स्टूडेंट्स। सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऑलरेडी हम जानते हैं, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल चुका है, y इज इक्वल टू सी एक्स। और यही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड बेसिकली, और इसमें कुछ नहीं है। एक्स वाली पार्टी डी एक्स के साथ, वाई वाली पार्टी पूरी डी वाई के साथ, फिर इंटीग्रेशन, फिर आंसर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्लियर हो गया होगा। 9.3 के क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हमारा क्वेश्चन है। हमें इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो डी एक्स को एक्स के साथ रख देते हैं, बाकी डी वाई इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, और इंटीग्रेट करने के लिए इसका इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज या प्रीवियस इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज में कर रखा है, बट यहाँ करना है तो करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स के 3 फार्मेट हैं, जैसे कॉस 2x के 3 फार्मेट हो वैसे कॉस एक्स के 3 फार्मेट हैं। अगर कॉस माइनस में है तो हम साइन वाला फार्मेट अप्लाई करेंगे, और कॉस प्लस में है तो कॉस वाला फार्मेट अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली नीचे क्या होगा? 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये हो गया हमारा फार्मूला। और ये डी एक्स, ये 1 से 1 यहाँ कैंसिल, और ये 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा हमें क्या स्टूडेंट्स? मिलने वाला है साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। और टेन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का एक और नाम है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अप्लाई करते हैं उसी को, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। इट मीन्स हमारे लिए जो क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया, डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब करते हैं इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करके लेते हैं आंसर। तो डी वाई का तो वाई होगा, और ये सेक ऑलरेडी हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, तो ये हो गया टेन एक्स बाई 2, और डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे मीन्स 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आके 2 हो जाएगा। और ये क्या है? 1। 1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस का c। तो ये हमारे लिए आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बेसिकली क्या कहता है? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? वेरिएबल को सेपरेट करना है। मीन्स वाई वाली पार्टी वाई के साथ और एक्स वाली पार्टी एक्स के साथ, तो वो एक्स तो है ही नहीं। इट मीन्स हमें वाई वाली पार्टी को उधर और डी एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो इसको राइट करने का तरीका ये हो गया कि डी वाई ओवर अपान डी वाई
अपान 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। वो डी वाई के नीचे ये आएगा पूरा और डी एक्स यहाँ जाएगा। सिंस ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा, बिल्कुल ठीक है ये। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स। इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्मेट ध्यान से देखें तो डी एक्स अपान 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसमें लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स एक्स का मतलब वाई है तो वाई बाई टू, क्योंकि ये टू स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो वाई बाई टू। और इधर हो गया एक्स प्लस सी। हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स। इसको चाहे तो थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, और कैसे ठीक करेंगे तो वाई बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, या फिर इसको एक लाइन में और राइट कर सकते हैं तो वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे लिए आंसर हो गया स्टूडेंट्स। हमारा आंसर यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। तो तीनों में से कोई भी आंसर राइट करते हैं हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। ये सिंप्लीफाइड है, ये भी सिंप्लीफाइड ही है, और ये तो हमारा आंसर पहले वाला है ये। तो स्टूडेंट्स आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियरली समझ में आया होगा। वेरिएबल सेपरेबल में हम काम कर रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही है कि वेरिएबल को सेपरेट कर देना। डी वाई वाली पार्टी के साथ डी वाई वाले लोग, और डी एक्स वाली पार्टी के साथ एक्स वाले लोग। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसमें करेंगे क्या कि डी वाई बाई डी एक्स को पहले अकेला कर देते हैं, क्योंकि अकेला करने पे हमारा वेरिएबल जो होता है वो सेपरेट करने में आसानी होती है। तो करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई माइनस वन, ऐसे भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये वाई जाएगा इधर, वन माइनस वाई होगा, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा ठीक नहीं लगता वन माइनस वाई, इसको वाई माइनस वन कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर। तो वाई माइनस वन करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डी वाई के नीचे वाई वाली पार्टी, और डी एक्स तो यहाँ अकेले ही पहुँचेगा क्योंकि एक्स वाली कोई पार्टी ही नहीं है। तो इसमें लिखेंगे ऐसे डी वाई ओवर वाई माइनस वन इज इक्वल टू डी एक्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल ठीक ठाक। अब इसमें लगाते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो लो जी, वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हमारा आंसर आ गया। डी वाई बाई वाई कहें या फिर डी वाई बाई वाई माइनस वन कहें, एक ही बात है, मीन्स डी एक्स अपान एक्स एल एन एक्स। तो इसका फॉर्मेट हो गया एल एन वाई माइनस वन। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, एल एन वाई माइनस वन। सिमिलरली इधर वाले का, तो इधर का तो एक्स होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और प्लस का सी अप्लाई कर देंगे। अब इसको, अच्छा एक चीज़ हमने राइट नहीं किया है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को यहाँ लिख देते हैं, माइनस एक्स प्लस सी कहें या फिर दोनों के साथ माइनस सी कहें, एक ही बात है। ऐसे ही लिखें या फिर अलग तरीके से लिखें, चाहे यहाँ माइनस सी लिख दें या प्लस सी लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। अब यहाँ से लिख सकते हैं वाई माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारे आंसर का फॉर्मेट हो गया। वन को चाहे इधर लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी प्लस का वन। स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट का आंसर हो गया, बिल्कुल वेरीफाइड है ये। ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी भी लिख सकते हैं, या ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी भी राइट कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या कहता है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन हमें चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। तो अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें कि जिसकी पार्टी उसके पास भेज देते हैं, बट बीच में अगर प्लस लिखा हुआ है तो dx को एक साथ और dy को उधर भेज देते हैं। तो पहला स्टेप लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, केवल प्लस को इधर भेज दिया गया है, जिसकी वजह से dx और dy साफ साफ दिख रहा है। अगर dx और dy साफ साफ अगर दिख रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अपनी x वाली पार्टी dx के साथ और y वाली पार्टी dy के साथ, और बिल्कुल हमारा वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा, वेरिएबल सेपरेट भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये tan y dx के साथ है, इसको भेजना पड़ेगा dy के पास, और यहाँ पे tan x dy के साथ है, तो इसको भेजते हैं इधर। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि tan x को इधर और tan y को इधर भेजते हैं। तो भेजते हैं, हमें मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स अपान tan x
dx, और सिमिलरली इधर क्या मिलने वाला है, इधर क्या मिलने वाला है कि माइनस सेक स्क्वायर वाई अपान टेन वाई डी वाई। आई थिंक स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, और वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो करते हैं इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करते हैं तो ध्यान से देखें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। इस कंडीशन में आंसर क्या होता था, एल एन टेन एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन टेन वाई, और यहाँ लिख देते हैं प्लस का एल एन सी। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है एग्जैक्टली तो आंसर होता था ln में नीचे वाला, log में नीचे वाला, यहाँ भी log में नीचे वाला, और log log दोनों है तो हम अपना आर्बिट्री कांस्टेंट भी log में ले लेते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसको अपनी तरफ लेंगे, और अपनी तरफ लेंगे तो tan x इंटू टेन वाई मीन्स ln tan x tan y मिलेगा हमें। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ तो प्लस हो जाएगा तो करते हैं ln tan x tan y इज इक्वल टू एल एन सी। अब अगर लॉग लॉग हटाएं तो लॉग हट के हमें मिलेगा टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू सी, और ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हो गया सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है, सिंस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो रहा है ना, तो हर बार हमें मिल रहा है जनरल सॉल्यूशन। और किस मेथड से अप्लाई कर, किस मेथड से निकाल रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्या कहता है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको इधर साइड कर लेते हैं, मीन्स यहाँ पे माइनस है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। पहला काम यही कर लेते हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट सॉरी, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ भी x वाली पार्टी है और यहाँ भी x वाली पार्टी है, तो सारे के सारे को x के पास भेज देते हैं और dy हो जाएगा अकेला। तो अकेला हो गया ये dy, और यहाँ मिल गया हमें e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, और वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे और हमें मिलेगा आंसर। तो dy का इंटीग्रेशन तो y स्टूडेंट, और ये ध्यान से देखिए तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, कैसे, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव होता है माइनस का e टू द पावर माइनस x। इट मीन्स नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जैक्टली प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा, ln अपान दिस नीचे वाला, log अप log नीचे वाला, बस सीधी सी बात। तो log ln e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, और प्लस का सी राइट कर लेते हैं, बस इससे आगे बात नहीं करेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इन वन ब्रैकेट इन अदर वन प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट है वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि डी एक्स के साथ एक्स वाली पार्टी और डी वाई के साथ वाई वाली पार्टी, तो बस रख देते हैं डी वाई के साथ किसकी पार्टी, डी वाई के साथ वाई वाली पार्टी मीन्स वाई स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा हमें, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स यहाँ भेज देते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई का सारा गेम है, ये ऊपर है तो यहाँ जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर पे जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहीं रह जाएगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, और वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे और आंसर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ये tan इनवर्स वाई है, tan इनवर्स वाई। इधर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन का तो एक्स होता है, और ये एक्स स्क्वायर माने एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स स्क्वायर माने एक्स क्यूब बाई थ्री, प्लस का सी लिख लेते हैं, हो गया आंसर। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियरली समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत इधर कर सकते हैं, चाहे तो y को निकालना हो तो tan y इधर लिख सकते हैं, ऐसा करके y इज इक्वल टू tan एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस का सी, ऐसे भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी बात सही है और यहाँ पे बिल्कुल बात सही है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y log y dx, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि इनको दूर दूर कर देते हैं, मीन्स इसको आइदर साइड भेज देते हैं, जिससे डी वाई बाई डी एक्स हमारा अलग हो जाए और हमें वेरिएबल को सेपरेट करने में आसानी हो। तो y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखें तो dx वाली पार्टी को x के साथ लिखते हैं और y वाली पार्टी को dy के साथ लिख देते हैं। तो ये जाएगा, इसके पास बनेगा dx अपान x और ये dy ओवर ये y log y नीचे आएगा, y log y। आई थिंक ये बात पूरी क्लियरली समझ में आ गई होगी कि dx अपान x और dy ओवर y log y। अब हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है और वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए ये तो ln x है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसमें हम log y को मान लेते हैं t। लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, तो log y को मान लेते हैं t। log y इज इक्वल टू t। अगर log y इज इक्वल टू t है तो ये आएगा 1/y dy इज इक्वल टू dt। अब ये तो इंटीग्रेट हो चुका है तो इसमें लिख देते हैं ln x। यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखें तो dy बाई वाई की जगह dt और इसकी जगह t, तो dt बाई टी। अगेन हमारा फॉर्मेट वही बन चुका है, तो हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ln x इज इक्वल टू ln t। ln t ही होगा ना स्टूडेंट्स, dt बाई टी ln t, और ln t की जगह अगेन ln लिखना पड़ेगा ln y प्लस का c। ये हमारा हो गया आंसर स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा मोड़ा चाहे तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं यहीं पे। ये भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ln x ln y प्लस का c इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ गया है। सब्स्टिट्यूशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ढेर सारा कर रखा है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, x पावर 5 dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस वाई पे पावर 5। x पे पावर 5 dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस वाई पे पावर 5। करते हैं वेरिएबल को सेपरेट। इट मीन्स dy के साथ y वाली पार्टी और dx के साथ x वाली पार्टी। तो ध्यान से देखें तो y तो यहाँ पे है, तो इसको y dy के पास लेके जाएंगे और यहाँ dx आएगा, ये नीचे पहुँच जाएगा। तो कुल मिला के फॉर्मेट बनने वाला है dy अपान y पे 5 इज इक्वल टू dx अपान x पे 5। यहाँ पे माइनस है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी, और इतनी बात समझ में आई है तो ये तो ऊपर जाएगा, क्योंकि बिना ऊपर गए ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा, तो इसको ऊपर भेजते हैं। y पे पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू x पे पावर माइनस 5 dx, ये माइनस का। अब स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेटेबल हो चुका है और वेरिएबल भी सेपरेट हो चुका है, तो करते हैं इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करने का तरीका एक्स पावर n है, तो एक्स पावर n dx का मतलब n प्लस वन अपान n प्लस वन। तो सीधी सी बात y पे आएगा माइनस 5 प्लस वन अपान माइनस 5 प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ भी आने वाला है एक्स पावर माइनस 5 प्लस वन अपान माइनस 5 प्लस वन प्लस का c। एक स्टेप और लेना चाहें तो ले सकते हैं। y पे कितना है, माइनस का 4, और यहाँ पे भी है माइनस का 4, तो माइनस चाहे बाहर लिख सकते हैं ऐसे, माइनस y पे माइनस 4 अपान 4 इज इक्वल टू, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x पे माइनस 5 अपान 4 प्लस का c। ये हमारा आंसर हो चुका है। चाहे तो इसको इधर उधर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले तो ये वेरिएबल सेपरेट नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स डी एक्स के साथ आएगा और डी वाई तो अकेला हो जाएगा, तो अकेला कर देते हैं डी वाई को। डी वाई अकेला रह गया माइनस एक्स डी एक्स। अब करते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे कैसे, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं है, और चाहे तो इसका बाई पार्ट, हाँ बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन निकलता है तो निकालते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन होगा और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में हम वन ले लेते हैं,
तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन बाई पार्ट का रूल है और उसी पे ये वर्क करेगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो स्टूडेंट्स वाई हो गया। इसको करते हैं, होता क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, जिसको मैं पहले यहाँ राइट कर देता हूँ, माइनस लगता है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मीन्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स हो जाएगा और डेरिवेटिव होल का इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन में एक पार्ट बाकी है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी सपोज कर लें तो इसका डेरिवेटिव और परसेंट है, तो अप्लाई कर देते हैं वही, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इट मीन्स माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। लो जी, x dx की जगह हम dt बाई -2 अप्लाई करेंगे और इसकी जगह √t अप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और होगा क्या, dt बाई √t और ये 1/2 यहाँ। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो चुका है और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के बाद हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 1/√t, 1/√t ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, 2√t होता है, क्या होता है 2√t। अब यहाँ पे प्लस से अप्लाई कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल और t का मतलब क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें जो इंटीग्रेशन मिलेगा x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके लिए इंटीग्रेशन, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको फार्मूले के बेस पे रख सकते हैं कि अगर कभी साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। चाहे तो रट सकते हैं और चाहे बाई पार्ट का यूज करके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 9 क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बिकॉज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 10 क्वेश्चन इस पार्ट में, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन वो सेकंड पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो e टू पावर एक्स tan y dx प्लस 1 माइनस e टू पावर एक्स sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0 हमारा क्वेश्चन है। और हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो बीच में एक वॉल लगाएंगे और इधर इसको इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे। इक्वल के इस तरफ ले जाने से हमारा dy बाई डी एक्स साफ साफ दिखेगा और हम वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे। तो e टू द पावर x tan y dx इज इक्वल टू ध्यान से देखें तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहीं से हम इसको ठीक कर लेते हैं। e टू द पावर x माइनस 1 भी राइट कर सकते हैं, e टू द पावर x माइनस 1 भी राइट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर y dy। हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ लगेगा और इसमें से एक माइनस खींच लेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा और हमारा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। अब ठीक ठाक लग रहा है तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को करेंगे सेपरेट। तो करते हैं स्टूडेंट्स, ई टू द पावर एक्स तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कौन ठीक नहीं है, tan y, तो ये जाएगा इधर और ई टू द पावर एक्स यहाँ है तो ये आएगा इसके नीचे, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे हमें मिल रहा होगा सेक स्क्वायर वाई tan y dy। आई थिंक हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है और जब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो करेंगे इंटीग्रेशन। तो करते हैं इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स, ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला। सिमिलरली इसका भी डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो इसका भी आंसर होगा लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला। तो आई थिंक ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। देखते हैं खटाखट, तो ये हो जाएगा ln e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू ln tan y और यहाँ पे भी लिख लेते हैं प्लस का tan c। अब अगर इसको थोड़ा सा और ठीक करना चाहें तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से ln हटा देते हैं, तो ln मीन्स लॉग
ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए बी। तो यहाँ से टेन सी ये एल एन है, सॉरी एल एन लिखा था, एल एन। तो ये सी टेन वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन राइट कर सकते हैं अगले स्टेप में। ई टू द पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी टेन वाई। ये हमारा हो गया आंसर। इसको चाहे तो एक स्टेप और राइट कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स अपनी तरफ और सी टेन वाई प्लस वन यहाँ राइट करके हम आंसर को ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है, तीनों ही सॉल्यूशन है। बस जिसको जितना ज़रूरी होता है वो उतना सिंप्लीफाई कर लेता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्लियरली समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया है तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला था। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर।